हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो यह एक समचतुर्भुज होता है। ये आपको दर्शाना है। तो हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं चतुर्भुज। देखिए ये एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया और इसमें विकर्ण भी हम खींच लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। अब इन्होंने क्या कहा, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। मींस अगर इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ये प्रतिच्छेदी बिंदु जो है वो ओ है और यहाँ पर ये क्या हुआ, ये इसके बराबर हो गया पार्ट और ये पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर हो गया। साथ साथ ये जो कोण होगा, ये जो कोण है ये क्या है आपके 90 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई इतनी बात। ये इन्होंने दिया हुआ है तो हम यहाँ पे दिया है लिख लेते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। और जिसमें विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं। साथ ही मतलब विकर्ण का मतलब क्या हुआ, ये ए ओ बराबर सी ओ के हो गया, ए ओ बराबर सी ओ, बी ओ बराबर डी ओ के, बी ओ बराबर डी ओ के। ये क्या हो गया, समद्विभाजित हो रहे। अभी समकोण पर कहा तो यहां पे साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, मतलब ये सभी जो कोण होंगे ये क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। सी ओ डी बराबर 90 डिग्री, इतना आप कह सकते हो। ये दिया हुआ है। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। प्रमाण, प्रूफ। देखिए कैसे करते हैं हम सिद्ध। ठीक है, समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ही होता है लेकिन उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। सम का मतलब यहां समान से है। तो यहां पर अगर मैं इस चतुर्भुज को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं पहले, सबसे पहले, और उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसके बाद उसकी सारी भुजा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी सारी भुजाओं क्या कर देंगे, उसको बराबर कर देते हैं। तो सबसे पहला काम समांतर चतुर्भुज इसको सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ले लेते हैं, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, इसको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। पहले देखिए त्रिभुज ए ओ बी वह त्रिभुज सी ओ डी में सबसे पहले ए ओ बराबर क्या होगा, ए ओ बराबर सी ओ दिया हुआ है तो ब्रैकेट में इसका कारण देना है आपको, दिया है। ये आ गया आपका एक भुजा से। ठीक है, फिर उसके बाद भुजा होगी। अब एक कोण ले लेते हैं, मीन्स कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी। ये क्या होंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण हो गए, आपके शीर्षाभिमुख कोण। फिर उसके बाद क्या हो गया कि ए ओ बराबर सी ओ, ये कोण इस कोण के बराबर, साथ ही बी ओ बराबर क्या कह सकते हैं हम, डी ओ के कह देंगे, बी ओ बराबर डी ओ। ये भी क्या है, दिया है। अब आप क्या कह सकते हो, इसीलिए कह सकते हो कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। ब्रैकेट में इसका कारण आपको जरूर देना है। ये एस साइड एंगल साइड मीन्स एस ए एस सर्वांग समता नियम से। अब आप जानते हैं कि सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गए हैं तब अब इनके क्या होंगे, अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, मतलब संगत जो भाग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होते हैं, जिसको हम सीपीसीटी से कह देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस भाग को इस भाग के बराबर कह सकते हैं कि ए बी बराबर कह सकते हैं सी डी के।
इसीलिए क्या होंगे, ए बी बराबर होगा सी डी के, और ब्रैकेट में कह देंगे सी पी सी टी से। साथ ही आप क्या कह सकते हो, एक तो ये कह देंगे, एक हम कह सकते हैं यहाँ पे, साथ ही हम यहाँ पे ये भी कह देंगे कि ये जो कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर, ठीक है, या यहाँ पे ये वाला जो कोण इस कोण के, क्योंकि संगत कोण ही तो बराबर कर रहे हैं, मीन्स कोण ओ ए बी, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ ए बी बराबर होगा किसके, कोण ओ सी डी के। ओ सी डी कौन से कोण हो गए, ये आ गए आपके एकांतर कोण हो गए, और किससे करा हमने, ब्रैकेट में ये भी देना है सी पी सी टी से। भाई ये कौन कौन से हैं आपके, एकांतर कोण तो हैं, ये जो कोण है आपके, ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण है, और किससे करे बराबर हमने, सी पी सी टी से। और आप एक बात जानते हैं कि ये कोण कब बराबर होते हैं, मतलब एकांतर कोण क्यों का, क्योंकि देखिए दो रेखा जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, और एक तिर्यक रेखा ने अगर ऐसे काटा तो उसके बाद ये जो कोण बना है और ये जो कोण बना है, ये अगर आपस में बराबर है, ये कब बराबर होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं आपस में, ये समांतर होती हैं। ये बात आप जानते हैं। तो चूंकि ये कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी एकांतर कोण है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगी आपकी, ए बी जो भुजा होगी वो समांतर होगी किसके, सी डी के। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात आपको यहाँ पे, ए बी समांतर सी डी। अब हम क्या कहेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए आप, क्योंकि ए बी बराबर सी डी थी, और इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए आप कि ए बी समांतर सी डी है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमने इसको कि क्योंकि हम एक बात जानते हैं, प्रमेय हमने पढ़ रखी है कि यदि किसी चतुर्भुज की एक मतलब सम्मुख भुजा का एक युग्म जो है अगर वो बराबर भी है और वो समांतर भी है, तो उस चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज कहेंगे। ये आप लाइन जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रमेय को लिखना चाहिए हमेशा कि हमने कैसे कहा कि हमने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज क्यों कहा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो तो चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज होता है। अब हमने यहाँ पे समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध कर लिया है, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और इसके लिए हमने पहले ही बताया था कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब चारों भुजाएं बराबर करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब हम इस वाले और इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को। अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करके इस भुजा को इस भुजा के बराबर कर दूं तो हमारी सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, बस हो जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, हम इनको ले लेते हैं कि त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ डी में, देखिए ए ओ डी और सी ओ डी में क्या होगा कि जो ओ डी है ये दोनों में अभिनिष्ट है, तो हम कर देंगे ओ डी बराबर ओडी उभयनिष्ठ। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण तो नहीं होंगे, बट अब ये जानते हैं कि ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण 90 डिग्री, मीन्स कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी, ब्रैकेट में क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री। तो आपकी भुजा हो गई, कोण हो गया। अब फिर तीसरी हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे हम भुजा देखते हैं कि यहाँ पे ओडी बराबर, अब यहाँ ए ओ बराबर किसके था, सी ओ के था, ये भी दिया हुआ है पहले, क्योंकि विकर्ण क्या है, परस्पर समद्विभाजित कर रहे थे, तो हम क्या कहेंगे ए ओ बराबर सी ओ, ये भी क्या है, दिया है। अब हम क्या जानते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। ए ओ डी को हम क्या कह देंगे, सर्वांगसम कह देंगे सी ओ डी के। अब इनके संगत भाग बराबर होंगे, इसका मतलब क्या कह देंगे हम, ए डी बराबर सी डी के, इसीलिए ए डी बराबर सी डी और ब्रैकेट में सी पी सी टी से। इसको समीकरण 3 कह दीजिए, क्योंकि 2 हमने मान चुकी है। अब देखिए आप कि ए बी बराबर किसके था, सी डी के था समीकरण 1 से, और समीकरण 3 से आपको पता लग गया कि ए बी सी डी के था, और सी डी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। तो समीकरण 1 व 3 से आप क्या कह सकते हो, समीकरण 1 व 3 से किसके बराबर, सारी बराबर हो जाएंगी, ए बी बराबर किसके, सी डी के, और बराबर ए डी के। और ये जो ए डी था वो किसके बराबर आएगा,
क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या है, एक मिनट यहाँ पे देखिए ABCD हमने समांतर चतुर्भुज बोल दिया था ना। इसके बाद एक बात और कह दीजिए आप कि क्योंकि AD को भी BC के बराबर और कह दीजिए, इसीलिए AD बराबर BC समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। इससे फायदा ये होगा कि BC भी आ गया, तो यहाँ एक समीकरण, समीकरण 2, समीकरण 3 और इसको हमने समीकरण 4 कह देते हैं, 4। और अब यहाँ पे 1, 3 व 4 से, क्योंकि ABCD के बराबर है और ये CD जो है, ये आपका जो CD है वो AD के बराबर है और AD BC के बराबर है, मतलब सारे बराबर हो गए। AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। और जब आपके चतुर्भुज की सारी भुजाएं इनकी बराबर है और ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए आप क्या कह सकते हो, समीकरण मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ये आपकी सारी भुजा बराबर है। आते हैं कह सकते हैं हम ABCD एक सम चतुर्भुज हैं, सम चतुर्भुज है। क्लियर हो गया, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और साथ साथ सारे भुजा भी बराबर हो गई, तो इससे आप कह सकते हो कि ABCD एक सम चतुर्भुज है। यही आपको सिद्ध करना था कि अगर चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हो तो वो जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, सम चतुर्भुज हो गया। सिद्ध हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।